हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये कि जो पेपर आपका आ रहा है, एग्जाम जो हो रहे हैं, अगर हमने 5 दिन से जो आपका, हम ये कह सकते हैं कि 5 सेट का हमने अभी तक एनालिसिस किया है, इसमें ये पता चला है कि 16 तारीख का जो एग्जाम था वाकई में सिंपल आया था, लेकिन उसके बाद की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें काफी भिन्नता देखने को मिल रही है। कभी मीडियम, कभी लोअर मीडियम, हम ये कह सकते हैं इजी पेपर तो नहीं आ रहा, हाँ ठीक ठाक पेपर बनाया जा रहा है। इस बार की परीक्षा कुछ अलग तरीके से बन रही है, हर किसी का पेपर में कोई ना कोई सेक्शन टफ आ रहा है जिससे बच्चे परेशान हैं। तो आपको बता दें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, और जो आज का पेपर है उसको भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिले, कहां पर मिलने वाले, सारी चीजें विस्तार से होंगी। लेकिन वीडियो को जिन्होंने अभी तक देखना शुरू किया है और चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीटेट को लेकर जितनी भी बेहतरीन जानकारियां होती है उनको देने का प्रयास किया जाता रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज सीखते हैं डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का हर क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है लगातार तरीके से। तो समझिएगा डिसलेक्सिया होता क्या है दोस्तों। तो जब डिसलेक्सिया से प्रश्न पूछे तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से सीटेट भी इस बार आ रहा है। सीटेट की परीक्षा में जो इस बार प्रश्न बन रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एक लड़के को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। एक लड़का पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, बताइए वो कौन से अधिगम अक्षमता का शिकार है। तो आपको करना क्या है, जब भी पठन की बात हो तो आपको डिसलेक्सिया मारना है, जब भी लिखने की बात हो तो आपको डिसग्राफिया मारना है। ये ध्यान रखना, जब भी लिखने की बात हो तो डिसग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार। आपको लेखन से कोई भी बच्चा दिक्कत में है, लिखने में बच्चे को कहीं पर भी दिक्कत है, क्वेश्चन पे कहीं पर भी कह रहा है लिखने में दिक्कत है, तो आपको सीधे डिसग्राफिया मारना है। जब भी कहे क्वेश्चन की गणना करने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो आपको गणना करने में जब बच्चे को दिक्कत प्रश्न में पूछे या कहे तो आपको डिसकैलकुलिया के साथ जाना है। किसके साथ? डिसकैलकुलिया के साथ। और आपको बात करें डिस्पेक्सिया क्या होता है, इसमें कई चीजें, यानी इसमें एक विकार नहीं होता बच्चे में, एक से ज्यादा विकार जहां पर कहे, जहां पर एक से ज्यादा विकार के बारे में बात करे वहां पर आपको डिस्पेक्सिया के बारे में जाना है। चलिए आगे देखते हैं डिस्थीमिया के बारे में। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है जब बच्चा तनाव में होता है, जहां पर भी बच्चे के तनाव की बात करे कि एक बच्चा तनाव ग्रसित है, बताइए वो कौन सी बीमारी है, किस अधिगम अक्षमता के शिकार है, तो आपको सीधे सीधे डिस्थीमिया के साथ जाना है। जब बात करें अपने आप को दूसरे से सुंदर और लंबा ताकतवर समझने वाला जो इंसान होता है वो कौन से बीमारी से ग्रसित होता है, उसको बोलते हैं डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया, ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन को ध्यान से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अफेजिया दोस्तों क्या होता है, भाषा संप्रेषण, यानी जब बातचीत करता है ना कोई, उसमें विकार होता है, उसमें बात करने में दिक्कत महसूस करता है, उसको अफेजिया से ग्रसित होता है ऐसा बच्चा। और जब बच्चे में अफेजिया शारीरिक विकार के कारण हो, जो अफेजिया है कोई शारीरिक विकार यानी जीभ के कट जाए, कटी हुई जीभ हो, या नाक में कोई शारीरिक रूप से विकार हो, उसके कारण से जब अफेजिया होता है तब उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। समझ गए होंगे आप, उम्मीद है। चलिए क्वेश्चनों को आगे भी हम लोग हल करने वाले हैं जो पेपर में देखने को भी मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को। बुलिमिया क्या होता है दोस्तों, तो बुलिमिया भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से संबंधित विकार है, यानी कि जो भोजन ग्रहण करने में जब प्रवृत्ति में कोई दिक्कत होती है तो उसको हम बोलते हैं बुलिमिया। प्रोजेरिया क्या होता है, ये कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दर्शाता है। जब कह दे बच्चा 12 साल के बच्चे में अपने से हम उम्र बच्चों से ज्यादा उम्र दर्शा रहा है, दिखाई दे रही है, तो क्या करेंगे, प्रोजेरिया का वो ग्रसित होगा। डिमेंशिया क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बच्चा तर्क नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता, तर्क नहीं कर पाता, स्मरण शक्ति उसकी कमजोर होती है। चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था की विशेषता है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर जाएगा, ये जब बच्चा कह रहा है कि कहां पर अमूर्त तर्क की, तो वहां पे अमूर्त तर्क यानी कि पियाजे ने 4 दिए हैं स्टेजें, जिसमें से अमूर्त तर्क जो है आपका यह अंतिम है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल से यहाँ पे बच्चा क्या होता है, परिपक्व होता है, नैतिक चिंतन की अवस्था होती है, बच्चे तर्क कर पाते हैं, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है ऐसी स्थिति में। तो बिल्कुल इसका आंसर जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, डैश के साथ जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, डैश के साथ जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है दोस्तों। तो जब व्यक्तिगत गुणों का योगफल है तो क्या होगा इसका सिंपल आंसर, तो व्यक्तिगत गुणों की बात जब भी करे तो वो होता क्या है, तो कह रहा है कि जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल किसका है, तो आपको मालूम होगा जो हमने बताया था, जो व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है वो क्या होता है, वंशानुक्रम और क्या होता है, अनुवांशिकता। तो आपका वंश जन्मजात तो आपका अनुवांशिक हो गया, लेकिन आपका एक चीज जो गायब है वो है वंशानुक्रम। और दोस्तों आज के पेपर देखने के लिए आपको इस साइट पे जाना है, ये दिख रही होगी examcrack.org,
इस साइट पे जाकर इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इस साइट पे जाइएगा, आपको जो पेपर आया होगा आज का उसके जो क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पर देखने को जैसे जैसे मिलते जाएंगे, हम अपडेट करते रहते हैं और कल का पेपर भी अपडेट है वहां पर। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये प्रश्न आज के पेपर में देखने को और मिले हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। इन प्रश्नों को सॉल्व करिए जो हम करा रहे हैं, ध्यान से करिएगा। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि द्वारा? तो वो सिंपल आंसर जो होगा किस विधि द्वारा लाया जा सकता है, तो दोस्तों वो विधि होती है आपका, क्या होगा? देखिए सहसंबंध नहीं होगा, वो क्या होगा? सहसंबंध नहीं होगा, विलयन नवीनीकरण नहीं होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये इसका आंसर है मर्गांतर, क्या है? मर्गांतरीकरण, मर्गांतरीकरण। ध्यान रखना इस बात का, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्ययों का बनते रहना एक परिपेक्ष है, प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। तो जब कह रहा है एक प्रक्रिया है प्रत्ययों का बनते रहना, तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या होगा? बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया। इस बात को याद रखना दोस्तों। और ये एग्जाम क्रैक में जाना ना भूलिएगा, examcrack.org साइट पे जाना कोई ना भूले, जितने भी साथी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्जाम के पेपर हैं वो भी आपको अपडेट रहते हैं और कुछ और भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सभी लोग जाकर सही तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? देखिए भूलने का कारण नहीं है, तो देखिए एक बात ध्यान रखना, भूलने के कारण की जब भी बात होगी, भूलने के कारण की जब भी बात होगी तो कौन सा नहीं होगा? तो मानसिक द्वंद्व जो है नहीं है, कह रहा है ना, तो मानसिक द्वंद्व भूलने का कारण होगा। यानी मन में कोई द्वंद्व चल रहा होगा बच्चे में तो भूलेगा। अगर पुनरावृत्ति का भाव होगा, कोई चीज एक बार पढ़ी दोबारा नहीं देखी गई तो वो भूल जाएगा कुछ समय बाद। सीखने की मात्रा में अगर क्या दिक्कत है तो भी क्या होगा? भूलने का लक्षण इसमें दिखाई देगा। जिसमें सीखने की मात्रा में कमजोरी होगी, सीखने की मात्रा कम होगी, वो भी भूलने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन शिक्षक की योग्यता जो होती है ना, ये चीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं हो सकता, यानी शिक्षक की योग्यता अपनी है और बच्चे की अपनी है, तो ये कारण नहीं होगा। डी इसका आंसर जाएगा। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो ये देखिए स्पीयरमैन ने क्या दिया था? एक कारक दिया था कि द्वि कारक? कमेंट में बताइएगा स्पीयरमैन ने क्या दिया था, एक कारक कि दो कारक? उन्होंने उसको क्या कहेंगे? उसको हम बोलते क्या है? उसको बोलते हैं सामान्य कारक। क्या बोलते हैं? स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है सामान्य कारक। जी कारक जिसको बोल रहे हैं आप लोग, जर्नल कारक। तो बिल्कुल दो थे, एक जी और एक यस, तो ये क्या हो जाएगा? जर्नल और एक स्पेशल, तो यानी कि आपको क्या जाएगा? सामान्य कारक, जी कारक। बिल्कुल 20 का आंसर है। बिल्कुल साइट आपको दिख रही होगी, साइट पे जाना जरूर ना भूलें। कोई भी जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोग इस साइट पे जाएं और ये प्रश्न जितने हम करा रहे हैं इनको अच्छी तरीके से करके जाएं। पढ़ाते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पढ़ाते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए, जो बच्चे होते हैं ना उनकी विभिन्नताएं होती हैं, हर बच्चे में विभिन्नता होती है, अध्यापक को उसी के आधार पर पढ़ाना चाहिए। तो शिक्षण तकनीक पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, शारीरिक क्षमता पर नहीं, पारिवारिक स्थिति पर नहीं, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं उनकी जो विभिन्नताएं हैं इस पे ज्यादा अध्यापक को ध्यान देना पड़ेगा। किस पर? बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। तो आंसर जाएगा सी इसका। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर आप लोगों ने किया। अधिगम का स्थानांतरण कर दिया गया, द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। बताइए अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको बताना है सिंपल आंसर। तो देखिए द्वितत्व, देखिए द्वितत्व की बात हुई, अभी हमने ऊपर किया था एक जी और एक यस, द्वितत्व है तो कौन थे? सिंपल सा स्पीयरमैन थे। बिल्कुल आपको आंसर आ गया होगा स्पीयरमैन। दोस्तों इसका आंसर जाएगा स्पीयरमैन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। कोई बात सीखी गई, उसको याद किया गया और पुनः उसको याद करने में असफलता हो रही है, पुनः उसको याद करने में असफलता हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? पुनः स्मरण नहीं बोलेंगे, उसको विस्मृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब कोई चीज हमने पढ़ी दोबारा उसको जब याद कर रहे हैं, सही टाइम पे नहीं दिमाग में आ रही, तो उसको विस्मृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्मृति। सिंपल आंसर जाएगा बी के साथ। चलिए, व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। तो दोस्तों आपको बता दें जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर जाएगा व्यक्तित्व। क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा, सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में, देखिए सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं?
तो उसमें यक्स यक्स गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? यक्स यक्स गुणसूत्र होते हैं। ये पेपर में बहुत आते हैं, इसको जरूर याद करके जाइएगा। यक्स यक्स होते हैं और पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो क्या होगा? स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर जाएगा, ये जो वर्गीकरण होता है ना, ये जन्मजात और अर्जित होते हैं। क्या होते हैं? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जब होगा तो जन्मजात और अर्जित होगा, बिल्कुल सिंपल सा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। क्या? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या सभी? तो आपको मालूम होना चाहिए सभी हो सकता है। सकारात्मक भी पढ़ सकता है कोई सीख रहा है, नकारात्मक प्रभाव भी पढ़ सकता है, या तो वो कुछ भी नहीं सीख रहा है, तो सभी के साथ जाएंगे। सिंपल सा डी इसका सिंपल आंसर होगा दोस्तों, ये सभी। साइट examcrack.org, सभी लोग इस पेपर को हल करने के बाद जरूर जाइएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। देखिए, अंतर्दृष्टि की बात करते कौन है? तो सिंपल सा आपको मालूम होगा गेस्टाल्टवाद था। ये सीधा सा रटने वाला प्रश्न है, रटने वाला, रट के जाइएगा, पेपर में आ बहुत रहे हैं ऐसे प्रश्न, इसको जरूर देख के जाइएगा, इस वीडियो को देख के जाइएगा सभी लोग। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? देखिए, निरर्थक शब्दों का प्रयोग जिन्होंने किया था, देखिए विलियम जेम्स नहीं थे, स्किनर नहीं थे, ये रटने वाला प्रश्न है। उनका नाम था एबिंगहास। क्या नाम था? एबिंगहास, ध्यान रखिएगा, सी इसका राइट विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के नियम दिए हैं, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए थे सीखने के नियम? तो सीखने के नियम आप लोगों को मालूम होगा 3 थे, थार्नडाइक द्वारा दिए गए थे। कितने नियम थे ये कमेंट में बताइएगा, 3 थे कि 4 थे? कमेंट में बताइएगा। तत्परता का नियम हमने एक बताया, और नियम थे 3 थे, आपको कमेंट में सारे नियम को लिखना है। थार्नडाइक द्वारा दिए गए थे सीखने के नियम, 3 थे कि 4? कमेंट में बताइएगा। चलिए, सीखना क्या है? सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ये सभी जाएगा। तो देखिए, सीखना जो होता है तो व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। जब सीखता है कोई बच्चा तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, अनुभव उसका बढ़ेगा, अभ्यास के परिणाम बढ़ेंगे, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी डेवलप होगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी ये सभी के साथ हम सिंपल सा जाएंगे, आंसर होगा ये सभी। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, उसको बोलते हैं, जब शारीरिक वृद्धि और विकास जो होता है उसको बोलते हैं अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि। तत्परता नहीं बोलते, गतिशीलता, अनुवांशिकता नहीं बोलेंगे। देखिए, शरीर में वृद्धि हो रही है और विकास को क्या कहेंगे? शरीर में वृद्धि, और जो विकास है उसको कहते हैं अभिवृद्धि, बिल्कुल ध्यान रखना। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है डीबी ने, गिलफर्ड ने, रूज द्वारा, रास द्वारा। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, सिंपल सा क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? बताइए, बताइए फटाक। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तुम ले रहो, मैं फोन कर रहे हैं 10 मिनट में। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन दोस्तों 19वें नंबर में कौन था? क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर क्या जाएगा? रास द्वारा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर जाएगा रास के द्वारा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? कौन सा होगा बताइएगा। देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा दोस्तों विशिष्ट होता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जैसे ही आज के प्रश्न सारे के सारे आते हैं, हम एक एक प्रश्न आपको कहां पर मिलेंगे? आपको इस साइट पे जाना है, आपको examcrack.org इस साइट पे जाइएगा, यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को देख पाएंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।